मेरी माटी मेरा देश। वो दुनिया जो एक धमाके से पल भर में सिहर गई थी, पायल चूड़ी की वो खन खन जो एक खबर से बिखर गई थी, वो खबर जिससे हम सभी बेखबर होते चले गए, उनके घर की वो देहरी जो सिसक सिसक कर आज उनके दुख की साथी है, वो आंगन जिसकी खुशियां देश के नाम कुर्बान हो गई। उन्हीं शहीदों की कहानी लेकर मैं आज आपके सामने आई हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वीर जवानों के इसी जज्बे को सलाम करने और मां भारती के सच्चे सपूतों के सर्वोत्तम बलिदान को एक बार फिर याद करने का एक अवसर है मेरी माटी मेरा देश अभियान। भारत 24 आज वीर भूमि उत्तराखंड के कैसे ही वीर सपूत को नमन करने उनके आंगन तक पहुंचा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। एक ऐसे ही माँ भारती के सच्चे वीर सपूत से आज हम आपको रूबरू कराने पहुंचे हैं। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं हवलदार बहादुर सिंह बोरा के घर पे। वो अशोक चक्र से सम्मानित होते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं उस वीर धरा से, उस शहीद की मिट्टी से, उस आंगन से, वहाँ बैठे तमाम लोगों से, किस तरह से, क्योंकि 25 दिसंबर 2008 को शहीद बोरा देश के काम आते हैं, वो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उसके बाद परिवार पर किस तरह की पीड़ा बीती, कैसे परिवार अपने आप में आपको खड़ा किया, किस तरह से सरकारी इमदाद परिवार को मिली, समाज का कैसे सहयोग मिला, और अपने पीछे जो बोरा जी अपनी पत्नी शांति बोरा को छोड़ गए, उन्होंने किस तरह से अपने परिवार के बच्चों का लालन पालन किया, और आज के हालात में इसी पर आज हमसे बात करेंगे। यूं तो उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में देश और दुनिया में है, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कुल 4 धाम हैं। लेकिन जब देश की सीमाओं की हिफाजत की बारी आती है, तो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे इस छोटे से पहाड़ी राज्य के युवा देश पर कुर्बानी के लिए दुश्मन के सामने अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि कहा जाता है। शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा का नाम वीरता की शिलापट पर अंकित वो शानदार तमगा है, जिसकी चमक सैन्य धाम उत्तराखंड के गौरव में 4 चांद लगा देता है। बहादुर सिंह बोहरा ने अपने नाम के अर्थ को चरितार्थ करते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके बाद उन्हें शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र प्रदान किया गया। सितंबर 2008 की बात है, जब सैन्य अधिकारियों को इनपुट मिलता है कि लश्कर-ए-तैयबा के दर्जन भर की तादाद में खूंखार आतंकवादी सीमा पार से ट्रेनिंग लेकर भारत में खूनी खेल खेलने के लिए कश्मीर दाखिल हो चुके हैं। इस सीक्रेट इनपुट के बाद सेना ने 10th पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज को इन खूंखार आतंकवादियों के खात्मे का जिम्मा सौंपा और इस स्क्वाड को लीड करने का मौका मिला बहादुर सिंह बोहरा को। हमेशा जोश हाई रखने वाले हवलदार बहादुर सिंह बोहरा को मानो मां भारती के दुश्मनों का खात्मा कर मां के दूध का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया।
15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और सर्द हवाओं के बीच बहादुर सिंह बोहरा के स्क्वाड का मुकाबला शाम के करीब 6:15 बजे मात्र 50 मीटर की दूरी से आतंकवादियों से शुरू होता है, जो आधी रात 11:30 बजे तक चलता है। चीते की फुर्ती से पोजीशन लेकर बहादुर सिंह ने एक आतंकी को अपनी गोली से ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान दुश्मनों की एक गोली बहादुर सिंह के बाएं कंधे को छलनी कर दी। कंधे से खून का फव्वारा फूटा देख जवानों ने बहादुर सिंह को मेडिकल एड देने के लिए पीछे हट सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहा, लेकिन घायल बहादुर को ये गवारा न हुआ। महज 30 से 35 मीटर की दूरी से जिंदा बचे दो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चलती रही और अंततः बहादुर सिंह बोहरा ने बाकी बचे दोनों आतंकवादियों को ढेर किया। शांति जी, जब बहादुर सिंह बोहरा जी ने अपनी शहादत दी तो आपको ये खबर कैसे मिली? 25 दिसंबर 2008 की बात है, आपको कब पता चला? तब मैं वही थी, यूनिट में, क्वार्टरों में थी, तब यूनिट के साथ ही थी, तभी ऐसे फोन आया था। उनके सर्वोत्तम बलिदान के बाद उनको अशोक चक्र मरणोपरांत मिला, वो आपने रिसीव किया। वो कैसा भावुक पल था जब देश के राष्ट्रपति ने आपको, आपके पति के इतने बड़े बलिदान के बाद आपको सम्मानित किया? जी, भावुक पल तो था, पर वो लग रहा था कि वो अगर वो होते तो और ज़्यादा खुशी होती, और लेते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ रावलखेत गांव में गोविंद सिंह बोहरा के घर पर 5 अक्टूबर 1977 को उनकी पत्नी देवकी देवी की कोख से बहादुर सिंह बोहरा का जन्म हुआ था। बहादुर सिंह बोहरा बचपन में जब भी अपने घर और गांव में वर्दी पहने किसी फौजी को देखते तो बड़ा होकर सेना में भर्ती होने का सपना देखते। दुर्गम पहाड़ी हालात में रहते हुए बहादुर सिंह ने बचपन में ही कड़ी मेहनत और देश सेवा का संकल्प ले लिया। अपने बड़े भाई त्रिलोक सिंह बोहरा के साथ बहादुर सिंह सेना में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे और 1996 में भारतीय सेना की 10वीं बटालियन पैराशूट स्पेशल फोर्स में भर्ती हुए। भारतीय सेना के इतिहास में 10th बटालियन पैराशूट स्पेशल फोर्स को मानवता के दुश्मन आतंकवादियों के काल के रूप में माना जाता है। देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले बहादुर सिंह बोहरा अपने पीछे पत्नी शांति बोहरा और 2 बेटियों को छोड़कर गए थे। जब हवलदार बहादुर सिंह देश के लिए शहीद हुए तब उनकी बड़ी बेटी की उम्र 4 साल और छोटी बेटी महज 2 साल की थी। उनकी पत्नी शांति बोहरा कहती हैं कि उनके पति ने अपनी शहादत के 3 दिन पहले बताया था कि वो एक आतंकी ऑपरेशन में जाने वाले हैं। यही उन दोनों के बीच आखिरी बात थी। वीरांगना शांति बोहरा कहती हैं कि परिवार समाज के अलावा उनके पति के यूनिट ने उनका काफी साथ दिया और अपने पति की शहादत के बाद भी 4-5 साल वो यूनिट के साथ ही रही। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ रहे थे, आपको सूचना थी कि वो तो एक मुश्किल ड्यूटी में आजकल या परसों कभी आपको बताया कि जाने वाले हो सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी सूचना है? जी, बताया था, 3 दिन पहले बताया था, हम ऑपरेशन में जा रहे हैं करके। 3 दिन से उससे बात नहीं हो रही थी फिर मेरी, फिर 3 दिन बाद ऐसा हो गया था।